क्या आपको सीनियर के नीचे काम करते हुए दिक्कत आती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में आप जान पाएंगे कि अगर आप फ्रेशियर हो और सीनियर के नीचे काम करते हुए आपको दिक्कतें होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, जो भी न्यू कमर्स है, फ्रेशियर है, वो काम क्षेत्र में जब भी आते हैं तो उनको या तो किसी सीनियर के नीचे रहकर काम करना पड़ता है और वो जो सीनियर होते हैं वो अपने बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं। तो क्या होता है, आप डायरेक्ट बॉस से डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो। ये आपके ऊपर थोड़ा सा पाबंदी है क्योंकि आप न्यू कमर हो, आप फ्रेशियर हो, आप सीखने के लिए आए हो, ऐसा समझ के जा सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। तो अगर आप फ्रेशियर हो तो आपका सबसे पहला क्या होता है, कुछ दिनों के काम करने के बाद आपका मन में ये हो सकता है कि भाई ज्यादातर हार्ड वर्क, ज्यादातर मेहनत जो है कि मैं कर रहा हूं। आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, तो ज्यादातर मेहनत जो है मेरे सीनियर मेरे ऊपर थोप रखे हैं और जो भी उसका क्रेडिट है वो बॉस के पास जाके चुपके से अपने नाम करवा लेता है। सारा का सारा क्रेडिट वो इनकैश करवा लेता है। और अगर कोई काम बिगड़ गया, कोई काम खराब हो गया, चाहे वो उनकी वजह से ही हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर पूरा का पूरा दोष जो है वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है और उनका खुद का स्किन जो है वो बचा लेते हैं। शुरू में आपको ये समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ी ही दिन में आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि आपके साथ इस तरह से जो है कि जाति हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप वहां पर बेचारा बन के काम कर रहे हो, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, इस तरह से आपको लग सकता है। अगर इस तरह से लग रहा है तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है, आप उस नेचर का लॉ के हिसाब से ही चल रहे हो, आपके साथ वही सुलूक हो रहा है जो कि होना चाहिए। यही सिस्टम कहता है, इसी से आप मजबूत बनते हो और ये होना नेचुरल है। अगर ये हो रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बहुत मुबारक आपको, आप सही जगह पे जा रहे हो। और दूसरा एक बात और भी कहना है कि आपका काम के वजह से अगर आपका सीनियर जो है बॉस से क्रेडिट ले पा रहा है, अगर वो ले पा रहा है, इसका मतलब आप सही काम कर पा रहे हो और आपका काम के वजह से ये सारा संभव हो रहा है, तो इसका मतलब आपको तो खुशी होना चाहिए। हाँ, ये बात अलबत्ता जरूर है कि वो जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी वो वक्त नहीं आया है आपको क्रेडिट लेने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए ज्यादा घबराइए मत, अपने ऊपर ज्यादा मेहरबान मत होने लगिए कि मुझे कितना नाइंसाफी हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो अपने लिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी वो वक्त नहीं आया बच्चों, दोस्तों, अभी वो वक्त नहीं आया है कि आपको इस तरह से कोई कदम उठाना पड़ेगा। अभी आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आपका जो भी काम है उसके वजह से वो अगर क्रेडिट ले पा रहा है तो और भी मजबूती से उस काम को आप पकड़ के रहिए और भी आगे बढ़िए और भी दबा के काम कीजिए। दूसरी, आपको हमेशा सीनियर से जितना भी हो सके काम हथिया लेना पड़ेगा, काम को ले लेना पड़ेगा अपने ऊपर। सारा का सारा काम आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए और उसको करने लग पड़िए। आपका हो सकता है कि यहाँ पर ये बात उठे, पॉइंट उठे, ये सारा काम तो मुझे आता नहीं है, बहुत सारा ऐसा काम है जो मुझे मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है, यही तो वक्त है, क्योंकि सीनियर आपका काम का फायदा उठा रहा है बॉस के पास से, तो आप भी सीनियर से उनका जो अनुभव है उनसे धीरे धीरे हथियाते रहिए भाई, काम लेते रहिए। उनका अनुभव, लंबा समय का जो 20 साल, 15 साल, 10 साल जो भी उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का फायदा आप आज के डेट में उठा लीजिए और आपको ये हक के साथ मिलेगा। मैं कह रहा हूं, जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी कोई सामना करना पड़ गया दिक्कत का, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप सीनियर को पकड़ लीजिए और बोलिए, सर ये काम जो है मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन ये काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी फिलहाल मुझे ये काम किस तरह से करना है वो मुझे बताइए। अभी देखिए, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप जो भी क्षेत्र का हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का समझ लो फील्ड वर्कर हो या फिर ऑफिस में काम करते हो, जो भी क्षेत्र का आप काम करते हो, बस उस हिसाब से आपको पूछ लेना पड़ेगा। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, बस इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इस तरह से सीनियर का जो एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है, उससे हमको सीख लेना पड़ेगा और उस काम को सीख लेना पड़ेगा।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम और भी ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और आप घबराइए मत, सीनियर आपको डेफिनेटली सिखाएगा जरूर, क्योंकि सीनियर को कंफर्टेबल मिल रहा है। आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना काम कर रहे हो, सीनियर को उतना आराम मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत करके आ चुके होते हैं। तो उनको अभी थोड़ा सा सुस्ती, थोड़ा सा रिलैक्सेशन का आवश्यकता है। तो आप उससे ज्यादा हिंसा मत कीजिए, या फिर अपने आप को जो कि विचार दिलाने के लिए, लड़ाई के लिए, हक लड़, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हो, कोई अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा। आपको क्या हो रहा है मालूम है, आपको पुख्ता किया जा रहा है। ये नेचर का रूल है, आपको अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है, चारों तरफ से ठोक बजा के आपको बिल्कुल लोखंड बनाया जा रहा है। उसे रोको मत, उसे होने दो और भी काम हासिल करो। और जहां अटके वहां सीनियर से पूछते जाओ कि सर रुकिए, आप कहां जा रहे हैं, ऐसा हक के साथ बोलिए। सर रुकिए, सर कहां जा रहे हैं, नहीं सर रुकिए, सर मेरे को 10 मिनट के लिए ये जो आप रुकिए और ये काम मुझे थोड़ा अच्छी तरह समझा दीजिए, मेरे खोपड़ी में कुछ नहीं घुस रहा है। सब आप चाहे तो अपने आप को खराब करके भी बोल सकते हो, सर मेरे खोपड़ी में ना भूसा भरा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसको अच्छी तरह समझा दीजिए। देखना सीनियर आपको समझाएगा भाई, वो अपने फायदा के लिए भी समझाएगा, क्योंकि उन्हें जरा रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप जो काम कर रहे हो, आप घोड़े की तरह दौड़ रहे हो, तो उन्हें फायदा हो रहा है। वो सवारी के ऊपर बैठे पीठे मजा ले रहा है, लेने दो मजा, वही तो फायदा है। अब उनको धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, और आपको सारा काम, सारा चार्ज अपने कंट्रोल, अपना हाथ में ले लेना पड़ेगा। जिस दिन ये आप कर पाए, समझ लीजिए आपने काफी नजदीक हो चुके हो दोस्तों। आप जो काम बहुत लंबा समय के बाद होने वाला था, वो काम आप जल्दी पहुंच गए हो, आप सफलता का नजदीक पहुंच चुके हो। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी ना कीजिए, कोई भी इस तरह से मन से कोई भी, अगर कोई बहुत करा ऐसा भी रह सकता है, कोई भी को स्टाफ जो रहता है ना, बहुत सारा ऐसा घूमते रहता है, वो आपको हो सकता है कि आपके कान में खराब बात डालने के, नेगेटिव बात पॉइंट डालने का कुछ, अरे यार तू इतना मेहनत कर रहा है, तेरा तो सीनियर ही पूरा का पूरा क्रेडिट लेके जा रहा है, मैं सुन रहा था उस दिन ऐसे बोल रहा था वो साइड पे जाते हुए। ये सब कान में बात बिल्कुल मत डालिए। अगर कोई डाल रहा है तो कान में, अरे क्या करें, अपना तो ऐसा ही है, बस इतना बोल के उससे कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं। उसको भी उसी तरह, जो बात वो कह रहा है ना, उसको भी उसी तरह बोलिए। क्या करें भाई, तुम्हारा जैसा किस्मत तो मेरा नहीं है, अब जैसा है वैसा चल रहा है तो चलने देना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। बस यही बात बोल के उसे विदा कीजिए। आप उस बात को दिल से बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आपको दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही जगह पे जा रहे हो, बिल्कुल कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये बरकरार रखिए, और जितना जल्दी हो सके उनसे जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, उसको सीखते रहिए, छोड़िए मत, उसको छोड़िए मत उन्हें। आपको कोई जरूरत नहीं, इस बात पे कोई ध्यान देने जरूरत नहीं है। कोई दिमाग ऐसा भी लगाता है, खोपड़ी उल्टा दिमाग का, कि मैं काम करता हूं, किसी दिन जो सीनियर जिस दिन नहीं आएगा ना, मैं बॉस से डायरेक्ट मिलकर सारा कच्चा चिट्ठा, सारा सच्चाई उनके सामने ऐसे रख दूंगा, और उनको अच्छी तरह सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, उनको ये बात को अच्छी तरह समझ में है। आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि उनको ये समझ में नहीं है, समझ में है, उनको अच्छी तरह समझ में है। अरे भाई, जो बॉस के साथ सीनियर जो है ज्यादातर घूम रहा है, फिर रहा है, उन्हीं के साथ बैठ रहा है, चाय पी रहा है, काम करेगा कब? तो काम जो हो रहा है पटापट सुबह शाम, तो उन्हीं के साथ है वो, तो काम हो रहा है, कौन कर रहा है? ये बात उस बॉस को भी अच्छी तरह समझ में है, इतना उनके नॉलेज उनका पास भी है। आप इस बात का फिक्र करना बंद करें, छोड़ दें, ठीक है। आप अपना काम पे रहिए, जितना ज्यादा हो सके उसमें अपने आप को पॉलिश करते रहिए, अपना स्किल को मजबूत करते रहिए। बस इसी से ही आपका सॉल्यूशन है कि सीनियर के नीचे इस तरह से काम किया जा सके और अपने आप को किस तरह से तैयार किया जा सके। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला दिन में आपको एक गाइड का कोई मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगा इन वीडियो के जरिए। आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।